हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस एंड एज वेल एज गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, और इस कनेक्शन से रिलेटेड यूनिवर्स के साइंस क्या होंगे, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Also hit the bell notifications to get the updates from this channel. तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करते हैं। You always say what I need to hear. तो अगर यहाँ पर बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में, अगर एक लिमिटेड कन्वर्जेशंस चल रही हैं, तो एक पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए कि आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ पर। इवन दो अगर ये अपनी वल्नरेबिलिटी सोशल मीडिया पर शो नहीं कर रहे हैं या आपकी तरफ जाहिर होने नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपने हमेशा इन्हें अंडरस्टैंड किया है। आप जब कभी भी इनसे बात करते थे ये वो सारी चीज़ें सुनना चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि आपने वही सब कुछ कहा है इनसे जो ये कभी सुनना चाहते थे। यानी कि आपने अपनी वल्नरेबिलिटी शो की होगी, अपनी फीलिंग्स को इनके सामने रख दिया आपने, और हर बार इन्हें बताया है कि ये कितने इम्पोर्टेंट हैं। आपने हमेशा इन्हें वैलिडेशन दिया है अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट देम। तो ये उन सारी बातों से एडिक्टेड हैं और ये शायद आपकी उन सारी बातों को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, चाहते हैं कि दोबारा से वो सारी बातें ये सुन सकें और जान सकें कि आपके एंड पर क्या चल रहा है, आप कितना मिस कर रहे हो इन्हें, कितना चाहते हो इन्हें। ये सारी बातें आपसे कहना चाह रहे हैं। इनका डायरेक्ट मैसेज है ये। और इनका अगला मैसेज है, यू आर द लाइट इन माई लाइफ, यू आर द इंस्पिरेशन। तो आप ही इनके लिए एक गाइडिंग लाइट रहे हो। आपने हमेशा इन्हें बताया है कि जब कभी भी ये गलत गए हैं अपने करियर फ्रंट पर हो या जनरली भी हो, अगर ये आपसे आकर सजेशंस लिया करते थे तो आपने हमेशा इन्हें एक पॉजिटिव डायरेक्शन ही शो की है। इनकी गलतियों को आपने पॉइंट आउट करके इन्हें समझाया है, बताया है कि इन्हें क्या करना चाहिए, गाइड किया आपने, और इन्हें हमेशा मोटिवेटेड रखा है, इंस्पायर किया है अबाउट देयर करियर, अबाउट देयर लाइफ। आपने इन्हें हारने नहीं दिया। तो शायद ये आपकी उन सारी गाइडेंस और इंस्पिरेशंस को भी मिस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में लौट आएँ या कम बैक करें। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू अंडरस्टैंड मी इवन व्हेन आई एम सॉबिंग। तो ये भी बहुत बड़ी बात आपके पर्सन यहाँ पर कह रहे हैं कि इवन दो अगर ये खुलकर आपसे बताते नहीं होंगे बहुत सारी चीज़ें, तो भी आप इनकी अनकहे वर्ड्स को समझ लेते हो, इनकी अनकही बातों को अंडरस्टैंड कर लेते हो। और ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई कनेक्शन इनकी ज़िंदगी में अब तक रहा नहीं होगा, कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा इनकी ज़िंदगी में जो इस हद तक इन्हें अंडरस्टैंड कर सके। तो ये आपकी तरफ वो एक एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं कि यू आर द वन जो मुझे मेरे वल्नरेबल मोमेंट में भी अंडरस्टैंड कर सकता है, मेरी अनकही बातों को भी समझ सकता है, और कोई नहीं है। ठीक है। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि यू नेवर इंटिमिडेट मी। तो आपने एक कंफर्ट स्पेस हमेशा इन्हें दिया है। आपने इन्हें बताया होगा कि आप इन्हें कभी छोड़कर नहीं जाओगे, आप इनकी हर बात को अंडरस्टैंड करोगे। ये आपसे खुलकर कुछ भी कह सकते हैं और आप समझोगे, भले वो बात कितनी डिफ़िकल्ट क्यों ना रहे। फाइन। तो वो जो एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, या वो जो एक सेफ प्लेस है जहाँ पर ये रह सकें, जो ये आपसे आकर कह सकें कुछ, तो वो स्पेस, वो इंसान आप बने हो इनके लिए, एक होम बने हो इनके लिए। तो आप इनकी हर बात को एक्सेप्ट करते होंगे। तो ये आपसे हेसिटेट, झिझकते नहीं हैं, कोई भी बात आराम से कह सकते हैं, क्योंकि इनके बिना कहे ही जब आप सब कुछ समझ सकते हो तो ऑफ कोर्स ये अपनी हर प्रॉब्लम्स को आपके सामने लाकर शेयर कर सकते हैं, और आप अंडरस्टैंड भी करोगे, ये भी इनको पता है। तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जैसा कोई इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं है, यू आर द वन। फाइन। बट हाँ, हमने कल एक एनर्जी देखी थी कि खुद को बेटर वर्जन में ज़रूर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके साथ एक मैच बना सकें। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी भी जहाँ पर ये एक सेल्फ
इंटिमिडेट वाली एनर्जी में रहते होंगे, सेल्फ फियर में रहते होंगे, लेकिन कभी आपने ऐसा महसूस होने नहीं दिया। इवन दो आप एक हायर वर्जन में होंगे, आप किसी एक चीज़ में बेटर होंगे इनसे, लेकिन वो कमी आपने इनकी तरफ जाहिर होने नहीं दी। आपने हमेशा इनको एम्ब्रेस किया है, इनके सभी फ्लॉज के साथ आपने इनको एक्सेप्ट किया होगा। तो ये बात है यहाँ पर। इनका अगला मैसेज है, एवरी टाइम आई लुक एट यू माई हार्ट मिसेस अ बीट। तो ऑफ कोर्स ये एक सोल की कनेक्टिविटी का साइन है कि दे जस्ट रिकग्नाइज यू फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट लेवल। फाइन, ये एक ऑर्डिनरी सा कनेक्शन नहीं है, ये एक सोल कनेक्टिविटी है। तो जब कभी भी आपको देखते हैं, ये मतलब उस दुनिया में पहुंच जाते होंगे जहाँ से आप दोनों बिलोंग करते हो। फाइन, सेम सोल ट्राइब, और इवन ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं आपके। तो वो बार बार एक रिकग्निशन इन्हें महसूस होती है, एक वैलिडेशन महसूस होती है कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू मी एंड आई बिलोंग्स टू दिस पर्सन। फाइन, तो ये जब कभी भी आपको देखते हैं तो शायद ये दुनिया भूल जाते हैं, मतलब इस दुनिया को ही भूल जाते हैं। तो यू आर दैट पर्सन टू देम। फाइन, जैसे कि इवन अगर ये सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको लाइक दूर से फ्रॉम द फार अगर ये ऑब्जर्व भी करते हैं आपको, तो जब कभी भी आपकी फ़ोटो देख ली इन्होंने, या इवन आपकी भेजी गई फ़ोटोज़ भी अगर ये देख रहे हैं, तो ये जैसे ही आपको देखते हैं, आपकी आंखों में देखते हैं, तो ये भूल जाते हैं सब कुछ जो भी इनके साथ चल रहा है या जहाँ पर भी ये बने हुए हैं। एवरीथिंग दे फॉरगेट एंड दे जस्ट लुक एट यू। तो हार्ट मिसेस अ बीट का मतलब भी यही है कि इनकी दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। तो समझ रहे हो आप, इस तरह की कनेक्टिविटी ये महसूस करते हैं आपके साथ। यू आर सो डिपेंडेबल एंड ट्रस्टवर्दी। तो एग्जैक्टली ये जब आपको इतना एडमायर कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन एक्नॉलेज कर चुके हैं, तो दे वॉन्ट्स टू टेल यू दैट कि आप ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, जिस पर मैं डिपेंड कर सकता हूँ और जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। आप मुझे धोखा नहीं दोगे, मुझे आपके साथ सेफ महसूस होता है, और मैं अपनी ज़िंदगी की बागडोर, अपने दिल की बागडोर सिर्फ आप ही के हाथों में सौंप सकता हूँ, और कोई इस काबिल नहीं है मेरी ज़िंदगी में। ओके, यही आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। अब हम लोग कुछ चैनल मैसेजेस ग्रैब करते हैं आपके पर्सन की तरफ से। यहाँ पर पहला मैसेज अपीयर हुआ है, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो ये ऐसा कनेक्शन होगा जहाँ पर और भी लोगों को आपके कनेक्शन के बारे में पता होगा। इनके फ्रेंड्स या म्यूचुअल फ्रेंड्स भी कह सकते हो, या इनके सिबलिंग्स जिनको इन्होंने आपके बारे में बता दिया है, और इवन कुछ ऐसे ख़ास लोग जो आपके और इनके बारे में जानते हैं ऑलरेडी। तो जब कभी भी वो लोग पूछ रहे हैं आपसे रिलेटेड बातें इनसे, तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं वहाँ पर। ये कुछ भी उनको भनक लगने नहीं दे रहे हैं। उस वक्त तक भनक लगने नहीं देंगे जब तक ये खुद में वो ग्राउंडिंग हासिल नहीं कर लेते और इस कनेक्शन को प्रॉपरली सेट नहीं कर देते। मतलब मे बी इस कनेक्शन में और भी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग होंगी, अभी भी बहुत कुछ अलाइनमेंट में नहीं होगा, अभी भी लोगों के लिए या इनके लिए ये कनेक्शन कैजुअल लेवल्स पर है। लेकिन आपके पर्सन की इंटेंशंस ऐसी हैं कि मैं इस कनेक्शन को ग्राउंड करूँगा कभी, पहले मैं अपने आप पर वर्क तो कर लूँ, मैं खुद को काबिल तो बना लूँ उस इंसान के लिए, तब मैं हो सकता है रिएक्ट करूँ। अभी उन लोगों के किसी भी सवाल का मैं कोई जवाब नहीं दे रहा। तो ये आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं, आई लव यू अनकंडीशनली। ये चैनल मैसेज है आप लोगों के लिए, योर पर्सन लव्स यू अनकंडीशनली। अगर आपको डाउट होता है कि वेदर दिस पर्सन लव्स मी और नॉट, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको आंसर दे रहा है कि दे लव यू अनकंडीशनली। यहाँ पर अगला मैसेज है, माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो ये आपको यहाँ पर रिकन्फर्म कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे जो मैं दिखा रहा हूँ या जो शो कर रहा हूँ वो बस एक ट्रिक है खुद को काबिल बनाने की या खुद को एक बेटर वर्जन में ढालने की। वरना अगर देखा जाए, वैसे देखा जाए तो मेरी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी आपको दिख रही है। वो बस एक शो है, यू नो, वी आर जस्ट पुटिंग अप द थिंग्स टू मेक अ शो। समझ रहे हो आप? यही आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं।
इनका अगला मैसेज है, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो ऑफकोर्स ये इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं इस कनेक्शन को। इस कनेक्शन की वर्थ आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है, आपकी वर्थ भी आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है, और ये खुद को उसी कनेक्शन के काबिल बना रहे हैं बस। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। तो एक फियर जो कि बहुत ज़्यादा डीप रूटेड फियर है इनके अंदर, कि इनको ऐसा लगता है ज़रूर कि मैं तो आपके काबिल नहीं हूँ, और ये हम दोनों ही को पता है। बट स्टिल आई विल वर्क ऑन दिस कनेक्शन, आई विल स्टिल मेक माई सेल्फ रेडी फॉर दिस कनेक्शन। मैं खुद को अपग्रेड करूँगा, मैं खुद को एक बेटर वर्जन में लाने की कोशिश करूँगा, ये आपके पर्सन यहाँ पर कह रहे हैं। इनका अगला मैसेज है, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। तो यहाँ पर म्यूज़िक बहुत एक इम्पॉर्टेंट मीडियम होगा आप दोनों के बीच में। जब कभी भी ये कुछ सर्टन सॉन्ग सुन रहे हैं, लिरिक्स सुन रहे हैं, तो इनको आपकी याद आनी ही आनी है। और आपने कुछ ऐसे सॉन्ग्स शेयर किए होंगे इनके साथ, जो जब कभी भी वो सॉन्ग्स इनके पास प्ले हो रहे हैं तो आपको ये याद करते ही हैं फॉर श्योर। और ऐसा भी हो सकता है कि रैंडमली कुछ सॉन्ग्स बज रहे हों और इनको लग रहा है कि वो सारी बातें आप इनसे कह रहे हो, आपकी ऐसी फीलिंग्स हैं। तो यूनिवर्स का भी एक रोल है यहाँ पर, ये भी आपके चैनल मैसेजेस इन्हें उन सॉन्ग्स के जरिए यूनिवर्स कन्वे कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगला मैसेज है, समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो यस, आपके पर्सन सो नहीं पाते होंगे, दे आर जस्ट अफ्रेड टू लूज यू एंड दे रियली वॉन्ट टू लाइक टेक दिस कनेक्शन टू द कंप्लीशन। और ये चीज़ इतनी आसान नहीं है, यहाँ पर एक प्रॉपर प्लानिंग्स चाहिए और ख़ुद को भी एक बेटर वर्जन में लाने की बात हो रही है यहाँ पर। तो चिंता ये करते ज़रूर हैं इस कनेक्शन को लेकर। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, उनको वो डर भी है कि शायद मैं अभी रेडी नहीं हूँ कि मैं वो सारी बातें आपसे बता सकूँ जो मैंने छुपाई हैं। और यहाँ पर अगर कुछ स्टार्ट करना है तो वो कैसे करूं उसको लेकर भी मैं श्योर नहीं हूँ। जस्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ। ओके, मैं बस अपने आप पर वर्क ही कर रहा हूँ, लेकिन शायद वो भी वक्त आएगा जब मैं आपको कांटेक्ट कर सकूँगा। और मैंने आपको कल बताया था कि ये कब कांटेक्ट करेंगे, आपको क्या करना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया था। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर जो कनेक्शन है सिर्फ फ्रेंडशिप लेवल्स पर ही है, फ्रेंडशिप से ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो आपके पर्सन आपसे बताना चाह रहे हैं कि ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा आपको मानते हैं और फ्रेंडशिप से ज़्यादा ये इस कनेक्शन में चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की ही बात हो रही है इस कनेक्शन को। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन के बारे में या आपके पर्सन के बारे में क्या गाइडेंस देना चाह रहा है या क्या इशारे देना चाह रहा है। बाउंड्रीज का कार्ड यहाँ पर अपियर हुआ है। यू नीड टू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय बीइंग क्लियर ऑन व्हाट यू विल और वोंट अलाउ। तो यू हैव टू बी अंडर सर्टेन बाउंड्रीज, जहाँ पर आप डिसाइड करोगे कि आप क्या चाहते हो। मतलब आप एक क्लियर कम्युनिकेशन के तहत या अपने एक्शंस के तहत लोगों को बता दीजिए कि आपके लिए क्या सही है और आप क्या चीज़ अलाउ नहीं कर सकते अपने लिए। वो कम्युनिकेशन को भी लेकर हो सकता है, रिलेशनशिप्स को भी लेकर हो सकता है, आपको कैसे ट्रीट किया जाए इस बात को लेकर भी हो सकता है। जहाँ पर सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ वर्थ की बात हो रही है, तो आप अगर ऐसी बाउंड्रीज खुद के सराउंड क्रिएट करके रखोगे तो आप एक हाई वैल्यू चीज़ ही अपने लिए अट्रैक्ट कर सकोगे। सारी बकवास फालतू चीज़ें जो आपको एक ट्रैप में फंसा कर रखे, जो आपको लो महसूस करवाए, ऐसी चीज़ों से आप दूर रहोगे नेचुरली। और यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड ये कहता है, यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू वॉन्ट विल सून बी योर्स। तो बाउंड्रीज रखना बहुत ज़रूरी है एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हियर, जहाँ पर आप जो भी चाह रहे हो वो आपको एक हाईएस्ट फॉर्म में मिले। लाइक हर चीज़ का एक लोएस्ट फॉर्म होता है, एक हाईएस्ट फॉर्म होता है। तो जब आप बाउंड्रीज क्रिएट करोगे तो वो आपको हाईएस्ट वर्जन में ही मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपके पर्सन की तरफ से आप एक हाई वैल्यू कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो जस्ट क्रिएट दोज बाउंड्रीज फर्स्ट। एंड यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, एक्सप्रेस योर लव। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लेट पीपल नो दैट you love them. You have
नथिंग टू लूज। तो एक अनकंडीशनल लव की बात हो रही है। इस पर्सन को जब आप बाउंड्रीज रख रहे हो इस पर्सन के लिए, तो इस पर्सन को ये बात भी बताना बहुत जरूरी है कि हाउ मच यू लव देम। ओके, और आपका जो प्यार है वो अनकंडीशनल है, बट विद द बाउंड्रीज इसलिए है क्योंकि आप कुछ भी लेस या लीस्ट वेज में एक्सपेक्ट नहीं करोगे या एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है ना। तो प्यार भी आपको जाहिर करना है, कितना भी आप इनसे प्यार कर रहे हो या जिस तरह का भी आपका प्यार है वो आप जाहिर कर दीजिए वंस एंड फॉर ऑल। एंड प्लस आप ये भी बता दीजिए कि आप बदले में क्या चाहते हो, आपके साथ किस तरह से ट्रीटमेंट रखा जाए, आप इस कनेक्शन में क्या चाहते हो इवेंचुअली। तो ये भी आपको बातें बतानी चाहिए, तभी आपके पर्सन उसी प्रकार का एक्शन आपकी तरफ लेकर आ सकते हैं। लीव योर फियर्स बिहाइंड, दे आर स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम ब्लॉसमिंग। आप फियर्स में चल रहे हो तो उन फियर्स को रिलीज किया जाए। फियर्स आपके इस तरह के होंगे कि योर पर्सन इज एंजॉइंग विदाउट यू, दे आर हैविंग फन, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन देयर लाइफ, इनको तो मेरी पड़ी ही नहीं है, इस तरह के फियर्स हैं तो जस्ट रिलीज देम, क्योंकि वो सच नहीं है। आपके पर्सन यहाँ पर कई बार आपको बता चुके हैं कि वो जस्ट एक शो है, ठीक है, वो बस एक दिखावा है, खुद को तसल्ली देना है, खुद को एक पॉजिटिव वर्जन में चैनल करने को लेकर है, वो आपके लिए नहीं है। फाइन, मैं अपने आप पर वर्क कर रहा हूँ, ये आपके पर्सन आपको बता चुके हैं। तो फिर भी आपको ऐसे फियर्स हैं तो जस्ट यू नीड टू रिलीज दोज फियर्स, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को ब्लॉसम होने से रोक रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस पर डिले लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर ग्रैटिट्यूड टॉक्स अबाउट you need to be grateful for the love already present in your life to attract more of it। तो आपको बस इस बात के लिए पहले ग्रैटिट्यूड रखना पड़ेगा कि आपको इस कनेक्शन में जितना भी मिला, जो भी मिला, उसको पहले वैल्यू करें। मतलब अगर आप अपने पर्सन से जाकर थैंक यू नहीं कह रहे हो, पहले तो कहना चाहिए। अगर नहीं कह रहे हो तो भी आप गॉड को थैंक यू कह दीजिए कि ये कनेक्शन आपके फोर फ्रंट पर आया तो सही, आप इस पर्सन से इस लाइफ टाइम में टकराए तो सही, वरना तो सोल कनेक्शंस मिलना तो पहले तो बहुत मुश्किल चीज़ होती है। पहले तो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हम लोग हमारे ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स को। जब ये आपको वैसे ही मिल गए हैं तो यू आर जस्ट लकी। और यहाँ पर जो भी एक्सचेंज हुआ है आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को भी वैल्यू दीजिए, उस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए, ताकि आप और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके यहाँ से, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस पिक कर रहे हैं आप लोगों के लिए, स्ट्रेट गाइडेंस। डाउन का कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो अभी अगर कुछ भी सर्टन नहीं है, क्लियर नहीं है, तो रिमेंबर दैट कि वो सुबह आ रही है आपकी ज़िंदगी में इस काली डार्क नाइट के बाद, ओके। और अगर ये आपके पर्सन के लिए एक डार्क नाइट ऑफ द सोल भी है, इफ़ दे आर गोइंग थ्रू देयर हार्डशिप्स एंड दे आर डिफ़िकल्ट टाइम, तो इनकी ज़िंदगी में भी वो सुबह आएगी, वो क्लैरिटी आएगी कि व्हाट दे रियली नीड टू डू। क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है वो आपको चीज़ें क्लियरली शो करता है। आप एक लाइट के ज़रिए सारी चीज़ों को देख सकते हो, दुनिया को देख सकते हो, क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, आप समझ सकते हो। फिर आप दिन में ही कोई एक्शन रखते हो। मतलब वैसे अगर देखा जाए चीज़ों को दुनिया के हिसाब से, तो आप सारे काम दिन में करते हो, रात में आप सो जाते हो। तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि वो एक्शन आ रहा है आप लोगों के लिए, वो सुबह आ रही है जहाँ पर क्लैरिटी आएगी, एक्शंस लेने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। फाइन, नया दिन रहेगा, नया समय रहेगा, न्यू बिगिनिंग रहेगी। तो वो न्यू बिगिनिंग आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो, आपके पर्सन का एक्शन काउंट कर सकते हो, क्लैरिटी को काउंट कर सकते हो। जो भी आप इस सुबह में देखना चाह रहे हो वो सुबह आ रही है, ठीक है। तो ये आपको यूनिवर्स बता रहा है, और ये सुबह इवन आपको अपनी ज़िंदगी में भी लानी पड़ेगी। अगर आप किन्हीं बातों को लेकर श्योर नहीं हो, क्लियर नहीं हो, तो पहले वो ब्राइटनेस, वो डाउन अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें, ताकि आप जो भी चाह रहे हो यूनिवर्स से वो भी आपको मिल सके उसी फॉर्म में। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में। और चैनल सॉन्ग ज़रूर हम लोग पिक करेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो आप गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।